हेलो गाइस, ट्रेडर्स माइंड की गंगा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, इसकी वीकली कैंडल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं वीकली कैंडल पे कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, वीकली चार्ट पे हम लोग आ गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अरे बेहतरीन 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 क्लोजिंग। ठीक है, क्या ये अपसाइड और कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं? बड़ा अजीब सवाल है ना। ये कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी? जिस हिसाब से कैंडल क्लोज हुई है उस हिसाब से लग रहा है कि भाई मार्केट में और अपसाइड होना बाकी है। देखो, अगर सीधी सीधी बात है, अगर ग्लोबल मार्केट आज ब्रेकआउट दे देता है या फिर ऑलमोस्ट अपने जैसे डाउ जोन है अपने हाई पे क्लोजिंग कर देता है या फिर उसको ब्रेक कर देता है, जॉब डेटा वहाँ का ठीक ठाक आता है, जो उनको बोला गया करीब 18,000 1,80,000 के आसपास का आना है। ठीक है, अगर ये आता है तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हमारा मार्केट गैप अप चांसेस है खुल जाने के इन मंडे। ठीक है, तो जो लोग भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं भाई, बढ़िया है एकदम, आप आराम से होल्ड करो। बहुत ही जल्द आपको 21,200 के लेवल नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि 21,000 का लेवल आज टेस्ट हो गया है, वहाँ से रिट्रेसमेंट भी आया और आसपास ही वहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से हम लोग एक बार डेली चार्ट देख लेंगे तो हमें समझ में आएगा थोड़ा सा और क्लीन। ठीक है, मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दे दी है, जो कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब हम एक बार 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। ठीक है, और ठीक है, ओके लकी जिसको ये हमने चार्ट खोल लिया। ठीक है, ये हमारा हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मार्केट गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया और हमने ऑलमोस्ट यहाँ किया, तो हमने कुछ इस तरह की, ये हमारी एक पैटर्न है। ठीक है, इस तरीके का, तो हमारी क्लोजिंग जो हुई है वो लगभग इस टाइप से हुई है ना। तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट इस रेंज में जब तक है, अगर मार्केट मान लो गैप अप खुलता है इसके ऊपर, यानी कि अगर 21,000 के ऊपर 20-30 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया उन सब की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। ठीक है, आपको 200 के लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। 21,200 निफ्टी के लिए नेक्स्ट लेवल है। देखो भाई, निफ्टी ना ज़्यादा चली नहीं है, आपको लगता है कि बहुत चल गई है, नहीं चली। आप ज़रा इसका डेली वीकली चार्ट देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा एक बार ढंग से। ये जीरोधा वालों का चार्ट भी रुक जाता है, बताओ यार। देखो कितना कंसोलिडेशन मार्केट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इस तरह का कंसोलिडेशन होता है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो टॉप मैंने मिलाए देख रहे हैं, ये टॉप जो आपको चैनल दिख रहा है, ठीक है, ये चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, वो भी वीकली बेसिस पर। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर जाने। देखो मेरे टारगेट तो भैया 22,000 के हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 22 बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही जल्द आता हुआ नज़र आ सकता है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फॉल दे, मार्केट फॉल दे, लेकिन मार्केट फॉल कब देगा? आपको मार्केट जब फॉल देगा तो आपको कुछ ऐसी कैंडल दिखा देगा पहले से ही। ठीक है, तो आपको समझ जाना है इस समय मार्केट के अंदर 850 का लेवल ब्रेक ना होना एक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और मार्केट एक बुल रन में पहले से ही एंटर है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि भाई शॉर्ट करके पैसा बनेगा, भाई शॉर्ट करके पैसा बनेगा लेकिन इंट्राडे में। ठीक है, अगर आप सोचो मैं पोजिशनल ट्रेड लेके जाऊँ, भाई मत लेके जाओ। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड में शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, सेलर हो आप, सेलिंग करते हो तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अभी के मार्केट में डोंट सेल। देखो मार्केट गिरता है, रिकवर, गिरा, रिकवर, इतना स्ट्रेंथ इतना स्ट्रेंथ, सॉरी। तो मार्केट में हमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है। अब आप कह रहे हो ये गैप, भाई ये गैप आपको लगता ना ये गैप भरेगा, मार्केट आसपास आएगा फिर ये गैप फिल करेगा? देखो गैप भरे जाएंगे लेकिन ये नहीं कि आज भरा जाएगा। आप पीछे देखो, ये गैप दिख रहा है। ठीक है, एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, तीसरा हफ्ता, चौथे, 4 हफ्ते ले लिए इसने इस गैप को भरने में। ठीक है, तो अभी तो ये 1 हफ्ते का गैप है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मार्केट आकर के इसको करे? और ये क्लोजिंग जो है, ये जो क्लोजिंग आपको दिख रही है, ये जो क्लोजिंग है ये इतना ऊपर है, इसको इतना नीचे आना पड़ेगा भाई, मतलब 20,200 के पास आना पड़ेगा इस गैप को फिल करने के लिए। तो क्या मार्केट यहाँ से 700-800 पॉइंट नीचे आएगा? बताओ, क्या मार्केट को 700-800 पॉइंट नीचे लाने के लिए सेलर में दम होना चाहिए भाई। सीधी सीधी बात है, सेलर में दम होना चाहिए, और दम होने के लिए क्या है, कोई नेगेटिव न्यूज़ होना चाहिए।
अभी देखा हमने जो भी रेपो रेट थी सेम है, कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस में ये है कि बिल्कुल बुलिश है, ठीक है, शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करो, आगे मोर अपसाइड बाकी है। 22,000 तक के टारगेट आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीकली चार्ट, ओके। और अगर मिड शॉर्ट टर्म में देखें, यानी कि जैसे हफ्ते 10 दिन का, तो 21,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर, यानी कि 400-500 पॉइंट कुछ नहीं है भाई निफ्टी के लिए, ठीक है, 400-500 पॉइंट कुछ नहीं है, ऊपर आराम से जा सकता है। अभी भी आपके सामने देखो कितना कितना स्लाइड कर गया था। ये 5 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये देखो 860 से 960, 100 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी, ठीक है। अगर मार्केट इतना ज़्यादा ओवरबॉट है तो ये बाइंग क्यों हो रही है, ठीक है। ओवरबॉट देखो मार्केट ना खुद बता देगा, इस तरह की कैंडल आपको नज़र आएगी, आप शॉर्ट करोगे, ये बायर्स आएंगे, ये खा जाएंगे इन सेलर्स को, पूरे दिन मार्केट को खड़ा रखेंगे, गैप अप खोलेंगे, ऊपर ले जाएंगे मार्केट को, ठीक है। अब हमारे लिए ये लेवल है, मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है भाई, आप सिर्फ बाई का सोचो, ठीक है। हो सकता है भाई आपको मतलब 9:15 पर आपको ऐसे 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 दिखे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सीई आपका ज़बरदस्त चलेगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो बढ़िया मूव करेगा एक ही साइड में, ठीक है। तो एटीएम या ओटीएम, ठीक है, इसको कम ट्रेड करो, यहाँ पे मूवमेंट आपको बहुत स्लो मिलेगी, ठीक है। ज़्यादातर इसको करो, या आईटीएम को ट्रेड करो इन द मनी या एट द मनी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी के चार्ट में, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम लोग डेली वीकली चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। कैंडल को देखते हैं, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से देखें तो ये ब्रेकआउट है, कलर चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे ग्रीन कर दिया। अब इतनी स्ट्रेंथन कैंडल है, अब हो सकता है थोड़ा गैप अप खुले कल, थोड़ा रिट्रेस करें, फिर यहाँ से बाउंस करें, ठीक है। इसके टारगेट 48,000 के हैं, नेक्स्ट टारगेट आप चाहो तो निकाल सकते हो, पर ये टारगेट फिक्स है। अब देखो आप कहोगे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, मार्केट इतना चला गया, कहीं ना कहीं तो रिवर्स करेगा, बिल्कुल करेगा। आज करेगा, कल करेगा, नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कब करेगा, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मार्केट के हम ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं मार्केट के लेवल्स को, आप सिंपल समझो, हर चीज़ की एक डेप्थ है, मार्केट कहाँ से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और एक बड़े कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो हमने जब भी देखा है, कोई आपने स्टॉक देखा होगा एक बड़ी कैंडल से जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर बहुत अच्छा वो अपसाइड की तरफ मूव करता है, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैसी ही कैंडल है, और वो भी वीकली कैंडल है, स्ट्रेंथ है इसके अंदर, ठीक है, स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ, वॉल्यूम तो क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन बहुत अच्छी कैंडल है। तो हम इसमें बुलिश रहेंगे हमेशा, ठीक है। 48,000 के इसके नेक्स्ट टारगेट है, और सेल भाई तब तक नहीं करना जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, जो कि लेवल है 46,400, ठीक है। फिर हम लोग चले डेली चार्ट पे आ गए। डेली चार्ट पे देखेंगे तो देखो बहुत अच्छा है, मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है, बहुत बढ़िया, मतलब आप देखो एक पूरा पैटर्न बनाता है मार्केट, फिर मार्केट कोशिश कर रहा है, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए सोचो, ठीक है। हाँ, इतनी ऊपर अगर मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगा तो मेरे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये मेरे को भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रेंड की साइड में ट्रेड करूँगा तो मेरे लॉसेस होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है, ऑलवेज़ कम रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, मार्केट अगर कैप अप खुलता है बुलिश जाएगा। 15 का चार्ट और देख लेते हैं, इंट्राडे के लिए बढ़िया रहेगा। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग करी है। देखो अगर ये इसी के अंदर खुल जाता है, ठीक है, तो ये ड्रामे करेगा भाई, सही बता रहा हूँ मैं, मानो मत मानो ये ड्रामे करेगा। ये अगर इसके अंदर खुल गया, इसी रेंज के अंदर खुल गया, तो ये ड्रामेबाजी करेगा, कंसोलिडेट करेगा, मान के चलो पूरा दिन इसके अंदर रहा। उसके बाद अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है, कौन सा लेवल है 47,350 का,
अगले टारगेट मिलेंगे आपको 450 का, उसके बाद 550 का, उसके बाद 800 का, और उसके बाद आपको मिलेगा 48,000। ये 4 टारगेट मेरी तरफ से हैं, 350, 450। ये मेरी एनालिसिस है, ठीक है, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये किस बेसिस पे एनालिसिस निकल रही है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप, ये ब्रेकआउट था, मार्केट यहाँ से गया, अब आपको एक लेंथ दिख रही है यहाँ पे, आपको एक चीज़ ये दिख रही है, ठीक है। अब आप उतना ही खंबा यहाँ लगा दो एक, ठीक है, तो आपको टारगेट तो ऊपर के मिलेंगे, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा टारगेट के लिए चाह रहा हूँ, ठीक है ना, छोटे टारगेट के लिए। तो वो छोटा टारगेट मुझे ये दिखता है, ठीक है, सबसे पहला 48, क्योंकि यहाँ पे मेन देखो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है 4800, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को लेगा ही लेगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता, मार्केट के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो तो 50,000 के आ रहे हैं, 50,000 और ये 50,200, ठीक है। फॉर से 52,000 तक के टारगेट मार्केट में निकल के आ रहे हैं इन बैंक निफ्टी में, मिड टर्म के, ठीक है, मिड टर्म के। हो सकता है किसी को लगे कि भाई तुम्हें खून वून सूंघ के है क्या, तुम इतने बुलिश हो रहे हो। ये तो समय बताएगा भाई क्या हो क्या नहीं होगा, मेरे को क्या पता। पर हम ट्रेड क्यों करते हैं? अगर हमारे पास प्लान नहीं होगा, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि मार्केट कैसे, कहाँ, कितना, कब, क्यों, कैसे जा रहा है ऊपर, तो फिर फ़ायदा क्या है? कम से कम मैं इतना, ये एनालिसिस के बेसिस पे है ना, ये थोड़ी ना पता है किसी को कि मार्केट कैंडल अब नीली बनाएगा, हरी बनाएगा, पीली बनाएगा। तो चलो यहाँ पर आपने देख लिया मार्केट में, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, अपने आप देख लो यार, लेवल लगा के इसको ब्रेक करता है, ऊपर की साइड जाएगा, नीचे बाय के लिए ट्राई करना, बाय ऑन डिप, मार्केट बाय ऑन डिप, ठीक है, BOD, ठीक है। 200 का ज़रा यूज़ किया करो, बहुत अच्छा है, ठीक है। 200 जितने भी EM है ना, वो बढ़िया काम कर, स्टॉप लॉस लगाने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, और वहाँ से बाउंस भी होता है। आप लगा करके देखो, यूज़ नहीं करते तो EMA का यूज़ किया करो, कोई भी यूज़ करो, 12 करो, 5 करो, 25 करो, 20 करो, 21 करो, 50 करो, 55 करो, 70 करो, 90 करो, आप करो लगभग, क्योंकि हर तरह के ट्रेडर मार्केट में है। कोई 20 पे प्रिंट करता है, कोई 50 पे करता है, कोई 100 पे करता है। अरे नहीं ब्रो, मतलब हर कोई करता है, तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये शायद आज के, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एंट्री थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ एंट्री थी, यहाँ पे एक एंट्री थी मिड कैप में, और एक यहाँ एंट्री थी बैंक निफ्टी में। बहुत टाइम ले गया भाई यहाँ पे इसने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स गो, मिलते हैं अगली वीडियो में।